एक रूबी नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 23 साल होती है और वो एक गरीब परिवार से होती है। लेकिन वो कॉलेज में जाकर कुछ ऐसी संगत बैठ जाती है, उसे भी अब पैसे कमाने का शौक लग जाता है, पैसे कमाने की आदत लग जाती है। क्योंकि अब कॉलेज में देखकर वो भी जैसे और लड़कियां लड़के शौक करते हैं, इसी प्रकार वो भी अब नया नया शौक करना चाहती है। और दोस्तों इसी शौक के कारण वो एक दिन एक ऐसी जगह पहुंच जाती है कि वहां जाकर एक गेट को खटखटाया जाता है। और जैसे ही वहाँ गेट खटखटाती है, अंदर से गेट खुलता है। गेट खुलने के बाद वो देखती है कि उसके सामने एक 50 साल का एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। दोस्त इसके बाद तुरंत वह व्यक्ति रूबी को अंदर बुला लेता है और अंदर बुलाकर अब अपने पास बैठा लेता है। दोस्त इसके बाद रूबी से कहता है कि क्या ये तुम्हारा आज पहला दिन है? इसके बाद रूबी कहती है कि हाँ, मेरा पहला दिन है। दोस्त इसके बाद दोनों रूबी और व्यक्ति दोनों चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद व्यक्ति अपनी जेब से एक मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालकर उसमें कुछ वीडियो दिखाता है, कुछ गंदी वीडियो दिखाई जाती है। इसके बाद रूबी कहती है कि चलो ठीक है, मैंने ये सब कुछ देख लिया है, लेकिन आगे अब मुझे क्या करना है? दोस्त इसके बाद व्यक्ति कहता है कि तुमने इस मोबाइल के अंदर जो देखा है ऐसा ही सब कुछ यहाँ आज मेरे साथ करना है। दोस्त इसके बाद अब रूबी सोचती समझती उससे पहले व्यक्ति रूबी को अपनी बाहों में उठाता है, उठाकर सीधे बेड पर पटक देता है। और दोस्तों इसके बाद रूबी के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, इसके बाद आगे रूबी के साथ क्या होता है वो आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों कहानी को पूरा सुने, पूरा सुनने के बाद आपको इस कहानी के अंदर बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने। और दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है नेपाल की। नेपाल के अंदर एक गरीब परिवार होता है। उसमें गरीब परिवार के मुखिया का नाम होता है अशोक, जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा होता है। क्योंकि दोस्तों उसकी जो पत्नी किसी बीमारी के चलते पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अब उस घर के अंदर सिर्फ अशोक और इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम रूबी होता है। उसकी उम्र लगभग 23 साल होती है। वो दोस्तों इंटर की पढ़ाई कर रही होती है। वो कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए और वापस घर आती है, अपने पिताजी के लिए खाना खाना बनाती है और खाना बनाकर उसे खिलाकर साथ में सो जाते हैं। इसी प्रकार उनका जीवन यापन चल रहा होता है। गरीबी से जूझ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही रूबी कॉलेज जाती है, उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मोनिका होता है। वो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो जाती है, बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्र बन जाती है। अब दोस्तों जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, उनकी मुलाकात और नज़दीकें बढ़ती हैं। तो जो मोनिका थी वो बहुत अच्छे अच्छे शौक किया करती थी। दोस्तों अच्छा मोबाइल, स्कूटी, महंगे कपड़े, होटलों में जाना, घूमना, इसी प्रकार के उसे नए नए शौक थे। अब दोस्तों इधर रूबी उन शौकों को देखकर बड़ी परेशान और टेंशन करती थी कि आखिर मेरे कॉलेज के अंदर किस तरह वीआईपी घराने के लड़के रहते हैं और कितने अच्छे शौक करते हैं, और कहाँ मैं, मेरा परिवार की क्या कंडीशन हो चुकी है जो मैं आज यहाँ पर बहुत मुश्किल से आ पाती हूँ। दोस्तों इसके बाद अब वो घर जाती है और उसके पिताजी से कहती है कि पिताजी मुझे एक मोबाइल दिला दो, एक स्कूटी दिला दो, क्योंकि मेरे साथ स्टूडेंट छात्रा हैं, पूरे महंगे महंगे शौक करती हैं, उनके पास अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, स्कूटी हैं। तो उसके पिता अशोक कहते हैं कि रूबी बेटा ऐसा करो, मेरी इतनी कमज़ोरी है, मैं इतना परेशान हूँ कि मैं तुम्हें इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हें कॉलेज पढ़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारी फीस भी मुश्किल से दे पा रहा हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर अब रूबी परेशान हो जाती है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। दोस्त एक दिन फिर अपनी दोस्त के पास जाकर बैठ जाती है। अब वो दोस्त उस लड़की को यानी रूबी को अपने साथ होटल में ले जाती है। वहाँ अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे
पकवान खाए जाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदा जाती हैं। दोस्तों अब रूबी दिमाग में टेंशन करती है, सोचती है कि आखिर ये तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रही है, मैं आखिर इसको कहाँ से खिला पाऊँगी। दोस्तों इसके बाद 2-3 दिन का फिर समय बीत जाता है। 2-3 दिन के बाद फिर मोनिका रूबी से कहती है कि रूबी आप ऐसा करो कि आप मेरे घर चलते हैं। दोस्तों के बाद अब रूबी जैसे ही घर ले जाती है, दोस्तों घर के बाद अब जैसे ही रूबी के घर जाकर रूबी और मोनिका दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों घर जाते हैं, घर पर जाकर अब जैसे ही रूबी मोनिका के घर को देखती है, घर को देखकर परेशान और अचंभित हो जाती है कि आखिर मोनिका के घर के अंदर उसका पिताजी रिक्शे चलाता है, उसकी माँ दूसरों के घर जाकर पोंछा आदि लगाती है। आखिर ये इतने महंगे महंगे शौक कहाँ से करती है, कैसे कर पाती है, आखिर परेशान हो जाती है। दोस्त इसके बाद दोनों वापस चली जाती है। वापस आने के बाद 2-3 दिन का फिर समय बीत जाता है, लेकिन अब रूबी के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि आखिर ये मोनिका इतने अच्छे शौक कैसे कर पाती है। इसकी घर की स्थिति तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ख़राब है। दोस्तों इसके बाद अब अपने घर चली जाती है मोनिका, रूबी के घर रूबी भी चली जाती है वापस। फिर रूबी जब जैसे ही अगले दिन कॉलेज आती है, कॉलेज आकर कॉलेज में घर पर अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि आखिर इतने पैसे इसके पास आते कहाँ हैं। और फिर दोस्तों अगले दिन सुबह जैसे ही कॉलेज जाकर पहुँचती है तो मोनिका आती हुई दिखाई देती है, स्कूटी लेकर चश्मे लगाकर आती है। तुरंत मोनिका के पास जाती है। फिर उसके बाद जो रूबी होती है मोनिका से पूछती है कि आखिर तुम इतने सारे पैसे कैसे कमाते हो, कहाँ से कमाते हो, तुम्हारी घर की कंडीशन तो इतनी ज़्यादा ख़राब है। दोस्त इसके बाद मोनिका कहती है कि ऐसा करो, मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, लेकिन तुम इस बात को किसी को भी मत बताना, क्योंकि मैंने आज तक किसी को इसके बारे में नहीं बताया है। लेकिन बात यह है कि इतने तो पैसे मैं 1-2 दिन में ही कमा लेती हूँ। अगर मैं 6-7 दिन लगातार काम कर लेती हूँ तो 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेती हूँ, सारे शौक ऐसा आराम करती हूँ। दोस्त इसके बाद वो कहती है कि मुझे भी बताओ, मुझे भी कुछ ऐसा ही काम करना है। दोस्त इसके बाद अब रूबी और मोनिका एक साथ बैठती हैं। मोनिका रूबी को अपने मोबाइल में कुछ फिल्में दिखाती है। इसके बाद कहती है कि तुम क्या ऐसे काम करती हो कि कुछ ऐसा ही समझो कि हाँ मैं ऐसा ही काम करती हूँ, क्या तुम भी ऐसा काम करोगी। दोस्त इसके बाद रूबी भी हाँ कर लेती है। और दोस्तों अब रूबी और मोनिका इस काम के लिए तैयार हो जाती हैं। मोनिका रूबी से कहती है कि ऐसा करो, तुम अगले दिन सुबह आओ और हम किसी जगह चलते हैं। दोस्त इसके बाद रूबी मोनिका रूबी के पास आती है और अब मोनिका रूबी को लेकर एक कमरे में चली जाती है, एक व्यक्ति के पास जाती है। वहाँ जाकर बैठ जाती हैं। उन्हें बताया जाता है कि साहब मैंने, उसका नाम शर्मा जी कुछ था, कहते हैं कि शर्मा जी मैंने जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था तो यही लड़की है। दोस्तों इसके बाद वो कहता है कि तुम इस लड़की को सारी बातें बता देना। और दोस्तों इसके बाद वो सारी बात कहती है कि सर मैंने मुझसे पहले ही सारी बात बता दी हैं। और दोस्तों वो एक जगह बताता है, उस जगह पे किसको भेज देते हैं और रूबी उस जगह पर चली जाती है। दोस्तों वहाँ जाकर एक गेट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, बेल बजाई जाती है। बेल बजाने के बाद जैसे ही अंदर का गेट खुलता है तो उसके अंदर एक 50 साल का एक काला व्यक्ति दिखाई देता है। जैसे ही रूबी अंदर चली जाती है, रूबी से बैठकर चाय आदि पी जाती हैं और वो दोनों बातचीत करते हैं। उससे पूछता है कि रूबी क्या तुम्हारा पहला ही दिन है, कि हाँ। अब वो भी समझ जाता है कि गरीब परिवार से है और ऐसे पहली बार हुआ है। तो दोस्तों से एक मोबाइल में कुछ चीज़ बताई जाती है। उसके बाद रूबी कहती है कि अब क्या ना क्या है। तो रूबी उस व्यक्ति रूबी से कहता है कि तुम्हें जो मोबाइल में हो रहा है ये सब कुछ हमारे साथ करना है। दोस्तों पहले सोचती समझती, उससे पहले व्यक्ति उसे गोदी में उठाता है और बेड पर ले जाता है। दोस्तों उसके साथ रात भर उस लड़की के साथ, रूबी के साथ वो खिलौनों की तरह बुरी तरह खेलता है। रूबी की हालत ख़राब हो जाती है और वहीं परेशान होकर सो जाती है। दोस्तों इसके बाद व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रूबी की नींदें खुलती हैं, उसे होश आता है तो देखती है उस घर के अंदर एक महिला थी जो घर की साफ़ सफाई कर रही होती है। फिर उसके बाद वो महिला रूबी बुलाती है कि बेटा तुम इधर आओ।
रूबी उसके पास चली जाती है। रूबी से वो महिला कहती है कि बेटा तुम एक गरीब परिवार से हो, अच्छे ख़ानदान से हो, लेकिन ये काम ऐसे सब कुछ क्यों कर रही हो। दोस्तों उसके बाद जो रूबी है उस महिला से कहती है कि माँ जी मेरे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी है, तंगी है, इस कारण मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं। दोस्तों उसके बाद वो महिला उसे चाय पिलाती है और कुछ पैसे आलमारी में रखे होते हैं, उन पैसे को रूबी को दे देती है। दोस्तों देने के बाद अब रूबी वहाँ से अपने घर चली जाती है, लेकिन परेशान थक हार कर जाती है। उससे पहले मोनिका से मिलती है। मोनिका रूबी उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो व्यक्ति एजेंट होता है। कुछ पैसे वो रख लेता है, बाकी रूबी अपने पास रख कर घर आती है। दोस्तों इसी प्रकार रूबी और जो मोनिका इसी काम में लग जाती हैं, उनके पास पैसे की अच्छी इनकम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों रूबी और मोनिका एक प्लान बनाती है। मोनिका रूबी से कहती है कि रूबी ऐसा करते हैं, अब अपने पास पैसे की गुंजाइश हो चुकी है, पैसे हो चुके हैं, अब हम फिल्म में काम करने के लिए अमेरिका चलते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों वीज़ा बनवाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। दोस्तों अमेरिका जाने के बाद रूबी और जो मोनिका होती हैं वो एक जगह एक आलीशान होटल में जाते हैं। रहने के बाद एक रात तो उन्हें अच्छा रखा जाता है होटल के अंदर। फिर एक वहाँ का डायरेक्टर होता है, वो साउथ अफ्रीका का होता है, वो उन्हें अपने पास बुलाता है। उन्हें उसको एक दिन ट्रेनिंग में रखा जाता है और दोस्तों इसके बाद रूबी और मोनिका को एक साथ पास होना था, उन्हें एक साथ एक कमरे में ले जाया जाता है। तो डायरेक्टर होता है उनके साथ ऐसे तरीके से खेलता है कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है और दोस्तों फिर उन्हें पास कर दिया जाता है। अब रूबी और मोनिका एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी कि वहाँ से निकलना उन्हें मुश्किल था। और दोस्तों अब रूबी और परेशान जो मोनिका होती हैं, दोनों को बाहर देश विदेश सब जगह सप्लाई किया जाता है। ऐसी फिल्में जो गंदी फिल्में बनाई जाती हैं उनके लिए उन्हें अप्लाई किया जाता है और उनके साथ इसी तरह खेल चलता रहता है और दोस्तों इसी तरह उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जो रूबी का पिता अशोक था पूरी कोशिश करता है, लेकिन थक हार कर परेशान हो जाता है और आखिर में वो अपनी बेटी को भूल ही जाता है और इस तरह वो एक ऐसे दलदल में फंसती हैं जिससे वो जीवन में निकल नहीं पाती है और उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल नए प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं है। और उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें। जिस तरह एक अच्छे शौक करने के चक्कर में रूबी ने मोनिका के साथ साथ अपनी जीवन बर्बाद कर लिया, इसी तरह किसी और का जीवन बर्बाद ना हो, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो खान लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो खान लेकर आते हैं। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।